हमारा यही कहना है, हम समाज को भी चेताते हैं, हम प्रशासन को भी चेता रहे हैं कि समय रहते इस पर काम किया जाए। जितने भी लोग मकान दुकान किराए पे दे रहे हैं उनको जिम्मेवार ठहराया जाए। रजिस्ट्रेशन उन व्यक्तियों की मत करो जो बाहर से आए हैं, क्योंकि फर्जी कार्ड ही बन रहे हैं। वहां पर नाम है मोनू कुमार है, वो हाँ झूठे हैं, नाम है मोनू कुमार, पीछे फर्जी में कुछ वो अब्दुल ही निकलता है। अब हमको क्या पता मोनू कुमार आइसक्रीम बेच रहा, हम तो बोलते चलो अपना हिंदू है, चलो छोड़ो इसको, क्या इस पे शक करना। लेकिन हमको क्या मालूम वो कौन है। हिंदू और मुस्लिम आपराधिक प्रवृत्ति का बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है, हम सबको एक ही रास्ते में रखेंगे। हमारे हिसाब से वो एक ही सूची है। जो वो एक सूची है वो किसके पास रह रहा है, जिस मकान मालिक के पास रह रहा है उसकी जिम्मेवारी है। एक व्यक्ति दुकान किराए पे मकान किराए पे लेता है, उसके पास बारी बारी से लोग आते हैं, 10 लोग 12 लोग। अभी पीछे जैसे अजय जी ने यहाँ पर मटौर में एक वो महिला उनके परिवार उनके घर में देखा उसे चला नहीं जाता है, उनके वहां पर उसको वो कहती मेरे यहाँ 3 लोग रहते हैं, जब अंदर घुस के देखा तो 12 लोग। और ये स्थिति आपको भी जानकारी है, सभी जगह है यही स्थिति है। आप यहाँ देख लो, धर्मशाला देख लो, नगरोटा देख लो, कितने इनके वोटर कार्ड बन चुके हैं। बाद में एक मुश्त इकट्ठा होकर जाके नेताजी को बोलते हैं हम आपको वोट डलवा देंगे, आप हमारी सुरक्षा करें, आप हमारे को संरक्षण दो। थोड़े टाइम बाद यहाँ पर मस्जिद में एक प्रयास किया गया था। हमारे साथ बैठे हैं कटोरी जी बैठे हैं और हमारे बड़े थे जिन्होंने मस्जिद नहीं बनने दी थी, वो 20-20 साल उन्होंने मुकदमा भुगता है, अभी भी मुकदमा भुगत रहे हैं उसका। ये हम सबके लिए इन्होंने रिस्क लिए हैं। हमारे समाज में कुछ लोग बाहर निकल के आते हैं, वो समाज के लिए लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन बाद में उनका नतीजा क्या निकलता है, वही ढाक के 3 बात। आज देखो तब जो जनसंख्या इनकी रही होगी, आज जनसंख्या से बहुत ज्यादा है, नतीजा क्या निकला। तो हमारे यहाँ से ये है कि जो हम एक मेमोरेंडम बनाएंगे जिसमें सबकी यदि सहमति हो तो हाँ करें कि जितने भी मकान मालिक और जितने भी दुकान मालिक जिन्होंने दे रखा है वो हिंदू जिम्मेवार हैं। 800 साल पहले से जो भारत गुलाम रहा है उसके जिम्मेवार वो नहीं जो मुट्ठी भर बाहर से आए थे। मुट्ठी भर अंग्रेजों की, मुट्ठी भर मुगलों की जिन्हें औकात नहीं थी भारत पे कब्जा कर लें। ये वही लोग थे जिन्होंने आश्रय दिया, ये वही गद्दार हिंदू थे जिन्होंने उनको आश्रय दिया, वही जयचंद थे जिन्होंने इनको आश्रय दिया। गलियों का पता नहीं होता किसी को, यहाँ की गलियों का बाहर किसी आदमी को पता नहीं होगा, इसकी सूचना कोई ना कोई व्यक्ति देगा। जमीन के झगड़े की वजह से, किसी झगड़े की वजह से पता दिया, पीछे का दरवाजा बताया, उस वजह से भारत पे कब्जा हुआ है। और भारत पे कब्जा भारत के लोगों ने किया। जलियांवाला बाग का आपको घटना पता है, जब जनरल डायर को पूछा कि आपने सबको गोली मरवा दी, बोलता मैंने ये थोड़ी कहा था कि माथे में गोली मारो, मैंने ये कहा था गोली मारो। जितने मारने वाले थे सब भारतीय थे, बोला इन्होंने माथों में गोलियां मारी है। जलियांवाला बाग का कांड डायर ने अकेले नहीं कर दिया, उसने सिर्फ ऑर्डर दिया था। क्यों नहीं हुआ सब बंदूक के जनरल डायर की तरफ घूमे और उसे गोली से भून दिया गया, ये प्रश्न खड़ा होता है। हमें इतिहास जैसे पढ़ाया जाता है, हमें उसे गहराई में नहीं बताया जाता। कारण हमें समझना होगा, कारण क्या था, वही कारण यहाँ बन रहा है। आज जो हमारे आसपास लोग रहते हैं वो कहते हैं यार रहने दे यार, कुछ नहीं, शरीफ आदमी है, ये तो शरीफ आदमी है, चुपचाप गरीब आदमी है जी, रेड लगा रहे हैं जी। हमने कब बोला कि शरीफ है या नहीं है, हम कौन होते सर्टिफिकेट देने वाले। आप जानकारी तो दो। जो होटलों में रजिस्टर लगते हैं, क्या वो मकान मालिकों के पास रजिस्टर नहीं लगना चाहिए, एंट्री का रजिस्टर नहीं होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने का इनको आदेश होना चाहिए और प्यूरिटिव एक्शन, इन पे जुर्माना लगना चाहिए यदि इनकी बात में कोई झूठ निकलता है। इनसे एफिडेविट जमा होना चाहिए मकान मालिकों दुकान मालिकों से, और इनकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि यदि कल दिन कोई यहाँ पर मिसहैप होता है, कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेवारी मकान मालिकों को ये पल्ला न झाड़ सके। एक एक कमरे का एक एक व्यक्ति 2-2 हजार 3-3 हजार किराया दे रहा है, छोटे छोटे कमरों का 60-60 हजार किराया उठा के दे रहे हैं। इस तरीके से लालच से भरे हुए हैं। और एक नहीं गरीब लोग हैं, जिसने मकान दुकान बनाया वो अमीर लोग होते हैं, गरीब लोगों से फालतू के मकान नहीं बनते हैं। तो लालच वाला जो है, लालच किसी को भी हो सकता है, इसमें अमीर गरीब में कोई कंसेप्ट नहीं है। जो अमीर है उसको ज्यादा लालच है। तो हमें ये कहना, हमें भाईचारा उन व्यक्तियों से कि यार मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, उसने मकान दुकान किराए पे देखा, मैं इसकी इन्फॉर्मेशन ना दूं, मैं इसको छुपा लूं, मैं इसको बचा लूं। सन 47 में जिनको छुपाया था, बचाया था, आज ही वो परेशानी का सबब बन रहे हैं। एक जमानाबाद में बैठी हुई अभी 4 दिन पहले वहां के लोगों ने बुलाया था। उसके पीछे कारण क्या था कि वहां पर एक 16 मुसलमानों ने टीन का शेड, पक्का टीन का शेड जमीन किराए पे लेकर खिल्ली जमीन पे खेतों के बीच में डाल दिया। दोनों तरफ हिंदुओं के परिवार, उनमें औरतें थी, जवान औरतें थी, छोटी छोटी बच्चियां थी।
वो लोग उस बात को लेकर उन्होंने पॉइंट लिया और उन्होंने हमको बुलाया कि आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आके बैठक लो, यहाँ पर आके चर्चा करो। वहां पर लोगों ने कहा, समाज ने कहा, हमने नहीं कहा, समाज ने क्या कहा कि जो व्यक्ति गाय खाता है वो गौ हत्यारा है, गौ हत्यारे के साथ बैठकर रोटी खाने वाला भी गौ हत्यारा है। तो प्रत्येक वो व्यक्ति जो मकान दुकान किराए पे दिया वो साथ बैठकर रोटी भी खाता होगा, तो ऐसे व्यक्तियों का हम सामाजिक बहिष्कार करेंगे। ये जमानाबाद के लोगों ने प्रण लिया, तो क्या ऐसा प्रण हम कांगड़ा के लोग भी ले सकते हैं कि हर वो व्यक्ति जो इनको मकान दुकान किराए पे देता है, गाय को अभी तो चलिए भी ये बात जो गाय को रोटी के साथ खाते हैं और जो गाय को पहली रोटी देते हैं वो भाई नहीं हो सकते? कैसे हो सकते भाई? आप खुद सोच विचार के देखें। हमारे यहाँ गौ हत्या के बाद कितना ज्यादा प्रायश्चित करना पड़ता है, पूरा साल नीचे 100 कई तीर्थों में यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन इतने छोटे से लालच के लिए क्या हम अपना धर्म भ्रष्ट कर लेंगे? जाति पाति के लिए हम लोग लड़ते हैं, वो छोटी जात का है, हम उसके साथ पानी नहीं पिएंगे, लेकिन क्या गाय खाने वाले के साथ आप धरने से पानी पी रहे हो? यहाँ जो खाने पीने की दुकानें खुली हैं, जो यहाँ पर विशेष समुदाय के लोग, मुस्लिम लोग यहाँ पर खाने का सामान बांट रहे हैं, क्या उससे यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्रियों को तो पता नहीं है ये कौन सा धर्म का है? क्या उसका हक नहीं है कि वो शुद्ध हाथों से खाना खाए? तो यहाँ पर जितने भी खाने की दुकानें, क्यों नहीं जितना भी हमारा समाज है वो ये प्रस्ताव पास करे कि यहाँ पर कोई भी दुकान, खाने की दुकान किसी भी हिंदू धर्म से अन्य व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। क्या हमारा बुद्धिजीवी वर्ग कांगड़ा का जितने भी बड़े हैं जो सक्षम है, ऐसा नहीं है यार सक्षम नहीं है, यहाँ जितने बैठे हैं सभी सक्षम है, यदि एक बार बोल देंगे तो यहाँ हो जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसे सभी बुद्धिजीवी वर्ग के सामने मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है, नमन है। और मैं प्रण मांगूंगा, सबसे एक मांगूंगा कि कुछ भी हो जाए हम निरंतर लगे रहेंगे। राम मंदिर 500 साल के बाद बना जाके, 4.25 लाख 5.5 लाख वहां पर लोगों ने अपनी प्राणों का बलिदान दिए, जब बना निरंतर लड़ाई है। आज यहाँ पर बैठे हैं, इस पर निरंतर काम करना होगा, एक बार बैठने से नहीं होगा, ये लगातार और प्रत्येक महीने बैठने होगी जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता। कांगड़ा में हमें रजिस्ट्रेशन उन व्यक्तियों की नहीं चाहिए जो बाहर से आके रह रहे हैं, हमें उन व्यक्तियों को चाहिए जो उन्हें रख रहे हैं और वो लिख के दे कि मेरे यहाँ 3 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, अगर चौथे से 5वां मिला तो वो जिम्मेवार। और उसके ऊपर प्रशासन से हमारी मांग रहेगी कि इनके खिलाफ जुर्माने का प्रावधान, भारी भरकम जुर्माना 10 से 50 लाख रुपया, 20 लाख रुपया जुर्माना हो और सजा का प्रावधान हो समाज को खतरे में डालने के लिए। डीसी साहब ने पिछले साल एक इस ऊपर संज्ञान लिया था और वो कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के ऊपर ही लेते हैं। यदि उन्होंने कहा था तो कारण होगा। पूरे हिमाचल में शायद कांगड़ा का ही ऐसा जिला था जहाँ पर ये बात कही गई थी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, लेकिन आज तक रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है। तो क्यों नहीं हुई है? कि कोई एक्शन नहीं है। हम किसी को पकड़ के ले जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, हम कितनों को पकड़ के ले जाएंगे? और पुलिस प्रशासन हिमाचल में बहुत कम है। आप थाने में जाओ, 20 से 30 लोग हैं कुल, वो बेचारे इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र, इतने बड़े एरिया को कैसे करेंगे? तो इसके लिए जब तक कानून नहीं बनेगा, सख्त कानून नहीं बनेंगे, तब तक ये संभव होना मुश्किल है और समाज को एकजुट होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद नरेंद्र त्रिमान जी। कांगड़ा में जिन लोगों ने एक समुदाय के लोगों को आश्रय दिया है वे मुश्किल से 1 या 2% होंगे। कांगड़ा बहुत बड़ा है, उस पर काम करना होगा। अभी कुछ समय पहले मुझे कांगड़ा पुलिस प्रशासन ने पूछा कि यहाँ कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कितनी रैली होगी। मैंने कहा यहाँ कोई रैली का आयोजन नहीं है, आज 50-60 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मीटिंग होगी, चर्चा होगी, बात करेंगे। लेकिन जब रैली की बात आई तो 5,000 लोग इकट्ठा होंगे। अगर कोई यहाँ कोई दरिंदगी या कोई गलत करने की हिमाकत करेगा तो रैली भी होगी,
धरना प्रदर्शन भी होगा। आज हम सिर्फ बात करने के लिए जुटे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मैं सनातन धर्म सभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र त्रेन जी से कहूंगा कि आप अपनी बात रखें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अभी केश कथूरिया जी और नरेंद्र दीवान जी के विचार सुने। चंबा सागुनी में जो हुआ अत्यंत निंदनीय है। ये एक ट्रायल है, ये मत सोचो कि उन्होंने हत्या की है। ये एक ट्रायल ले रहे हैं कि हिंदू समाज कितना जागरूक है। हम अगर एक कत्ल करते हैं तो हिंदू समाज हमारा कितना इकट्ठा होता है। बेंगलौर और एक जगह और दूसरे हुआ कर्नाटक और बम्बई में हुआ है। कई लड़कियों का अपहरण, जब भी बलात्कार, नाबालिगों से, ऐसे कई कारनामे हैं जो इन्होंने किए हैं। जब तक हम हिंदू समाज इकट्ठा नहीं होगा, आप ये मत सोचे कि उनकी जारी नहीं है। अभी इसी साल शायद जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाए, उससे ये तो थोड़ी बैठने वाले हैं। एक गृह युद्ध की स्थिति आपके सामने होगी। उनके पास सब हथियार हैं, आपके पास 5 फुट का दंड भी नहीं होगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप अपने मोहल्ले में, गली में एक चाहे महीने बाद एक बैठक जरूर करिए, हिंदू समाज को जागरूक करिए, ताकि समय आने पर वो ज्यादा दूर नहीं है समय, वो ज्यादा दूर नहीं है समय जो आपके लिए आमना सामना हो जाएगा। तो इसी आज से ही हमें कर देना चाहिए कि हम सभी इकट्ठे होकर एक, अगर हिंदू एक आवाज देता है तो हजारों की संख्या में वहां पहुंच जाए। उनका सिर्फ एक ही नारा रहता है, अल्लाहू अकबर। वो इकट्ठे हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, जुम्मे को ट्रेनें रुक जाती है। आप अगर हनुमान चालीसा हमने शुरू किया तो कितने लोग आए? 10, 15, 20, उसके बाद छुट्टी। वाजिब का है, शुक्र को करना ही करना है। क्यों ना हम भी ऐसा एक सिस्टम बनाए कि लोग इकट्ठे हो, ताकि जब भी हम किसी को आवाज दें, हिंदुस्तान में हिंदू इकट्ठे नहीं हो सकते, ये उनको बताना है। बांग्लादेशी भारत में, नेपाल से जो मुसलमान आए भारत में, पाकिस्तान से जो आए भारत में, हमारी भी ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हुई है। क्यों हुई? वो करते नहीं थे। तो आज हमें ये सोचना है। इसका कारण भाई साहब, का कारण ये नहीं था कि वो इकट्ठे नहीं हुए, वो इकट्ठे थे, मगर वो संख्या में बहुत कम। संख्या में हम ही कम होने वाले हैं। जी। हम 20 साल बाद उनसे वो हमारी, अगर उनकी अभी 30 करोड़ की जनसंख्या है, अगर इसी गति से वो संख्या बढ़ाएंगे तो 2090 में वो 300 करोड़ हो जाएंगे। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और वो हिंदुस्तान हिंदू नहीं रहेगा, वो एक अलग, हम फिर दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाएंगे। फिर पाकिस्तान से निकाले, अफगानिस्तान से निकाले, ऐसे हिंदुस्तान से भी हमें निकालना जाएगा। फिर कहाँ जाएंगे हम? तो इसीलिए इसी सोच के साथ अपने दिमाग में बच्चों को भी यही कहो कि इकट्ठे रहो, मिलजुल के रहो और देश को बचाओ। धन्यवाद। आज जो हमारे सामने लोग बैठे हैं, वे, मुझे लगता है कि अधिकांश जो हैं वो टीम लीडर है, वो क्षमतावान हैं, उनमें बहुत सी क्षमता है। जब कभी हुक्म आएगा तो जब रैली का, प्रदर्शन का जरूरत पड़ी तो हम हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठे होंगे। आज सिर्फ बैठक बुलाई गई थी, बैठक में हम बात कर रहे हैं।
हमारे बीच सभी टीम लीडर बैठे हुए हैं और बड़े अच्छे से हर चीज से वो वाकिफ हैं और विशाल भारती जी करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और हमारे बीच पंचायत प्रतिनिधि श्याम वर्मा जी मौजूद हैं। आपसे अनुरोध है कि आप 2 शब्द कहें। जय श्री राम। जय श्री राम। आवाज में आई। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मेरा तो जो हमें यहाँ कांगड़ा के जो हिंदू भाई हैं उन्होंने विशेष समुदाय के लोगों को 5-5, 10-10 लाख रुपया 10% के ऊपर ब्याज के दिया हुआ है और उनका जो खर्चा है 2-2 लाख रुपया महीने का आता है। तो उनको मेरे ख्याल से पीछे से जो पेंडिंग हो रही है उसकी भी जांच की जाए। धन्यवाद। हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद के विभागाध्यक्ष अजय शर्मा जी बैठे हैं। आप 2 शब्द लोगों के समक्ष रखें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी आदरणीय पंचायत प्रत्येक सेक्टरों के पदाधिकारियों एवं अन्य जो मेरे भाई बंधु यहाँ आए हैं उन सभी को मेरा स्वागत। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है। जानकारी सही हो रहा है कि ये लोग बाहर से आए हैं और कर क्या रहे हैं, लेकिन कहने के लिए कोई तैयार नहीं। अभी 2 दिन पहले ये घटना है, योग कैंप में एक दुकानदार ने किसी बेटी से साथ लड़के थे तो 2 लड़के वहां पे गए और जाकर उसको पूछा। जैसे उसको पूछते ही उसने एक फोन किया और 20-25 लोग थे वो मुसलमान भाई इकट्ठे हो गए। वहां गए, उनसे कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए? तो बोला जी बात ऐसी है कि संकट में भाई हमारा आ गया। तो हुआ क्या, संकट में क्यों आया? तो ये तो कोई जानकारी नहीं, ये कौन हमसे ये लोग जिद करते हैं। तो भाव बोलने का ये जो एक आवाज पे जो है, एक आवाज पे 100 आते और हम एक आवाज पे 100 आवाज पे 1। आज जो पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं बहुत ही आज का अनुभव रहा है कि इतने अधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आगे के लिए हम लोग ये भी प्रण करके जाए यहाँ से कि जो अब हमारा जो आगे का कार्यक्रम है जो आज होगा यहाँ पे उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग आकर के आए और हिंदुओं की रक्षा के लिए, मात्र हिंदू की रक्षा के लिए कोई भी धर्मी हमारी ओर आंख उठा के देखे इससे पहले हमें उसको यहाँ से खदेड़ना होगा, बाहर खदेड़ना होगा। मेरे आस पास में मेरे भाई बंधु ये ध्यान रखें, पुलिस के साथ हम लोग क्षम करने लगे हैं। जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि पुलिस की नौकरी बहुत कम है, हम बार कह रहे हैं किसी साहब से नहीं निवेदन किया, किसी साहब से निवेदन किया। अगर आपको आवश्यकता है कि आपको कोई वॉलंटियर चाहिए तो विश्व हिंदू परिषद आपको अपने वॉलंटियर देने के लिए तैयार है। हर जगह पे हम लोग सहयोग के लिए तैयार हैं और विश्व हिंदू परिषद ही नहीं बल्कि तमाम जितने हमारे भाई हैं ये सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। और जैसे कि अभी बात हुई है ये तो निश्चित है कि किराएदार का बनाना हो, किराए पे रखा किसने है उसकी जानकारी हमें प्रशासन के पास होनी चाहिए। और हम सतर्क हैं, हम सतर्क रहेंगे तो प्रशासन आएगा। जैसे अजय जी ने 4-5 दिन पहले लोग यहाँ पे लाए और भाई सभी गए और इन्होंने जो वहाँ कार्य किया उसका एक्शन हुआ है। आप लोग आसपास के जो लोग हैं वो सतर्क हुए और लोग जाग रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है
कि हम लोग वाला कार्यक्रम करें, उसमें अधिक से अधिक संख्या में आकर के कम से कम निरंजनों को या ये कहें कि मुसलमानों को ये बताएं कि हिंदू एक है। जय श्री जय श्री। किसी भी कीमत पे इनको विशेष समुदाय न बोला जाए, बिल्कुल ना बोले। इनको आप सीधा बताइए। पहला डर हमारा यही था कि हम सीधा ओपन बोल ही नहीं पा रहे कि भाई कौन कर रहा है, मुसलमान कर रहा है। विनय गुप्ता जी हमारे बीच होंगे। सिंपल सी बात है, विशेष समुदाय है ही नहीं। आप डायरेक्ट इनको बोलिए, आप इनको विशेष विशेष है ही नहीं हमारे लिए। विनय गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात रखें। सब भाइयों को नमस्कार, बहनों को राम राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज इतनी होनी चाहिए कि जितने मुल्ले हैं बाजार में उनके कानों तक आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की जय। आपने इन दिनों जो चंबा में जो हत्याकांड हुआ है उसको महसूस किया है और उसी बात को महसूस करके आज हम यहाँ इकट्ठे हुए। आप जरा कल्पना कीजिए कि कितने निर्मम तरीके से उस मनोहर लाल की हत्या की गई होगी, उसके टुकड़े टुकड़े किए होंगे। हम हिंदू कोई जब पक्षी भी प्यासा होता है तो उसको भी पानी देते हैं। मारने की काटने की हम कल्पना कर ही नहीं सकते, और कितने निर्मम तरीके से उसको मारा गया है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये वहां पे 18 साल पहले भी एक लड़के का ऐसे ही कत्ल किया गया और वो बात छुपी रही। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब सुबह न्यूज आई तो एसपी चंबा ये कहते हैं कि जो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जो उसको फैला रहे हैं उनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाएगा। बड़ी शर्मनाक बात है ये, मेरे को समझ नहीं आती हम हिंदू कब जागेंगे। बहुत शर्मनाक बात है। वो यहाँ आके एकदम नहीं बस गए हैं। हमने उनको किराए पे दुकानें और मकान दिए हैं, हम उनके पार्टनर बन के बिजनेस कर रहे हैं। हमें जागना होगा, हमें हिंदुओं को जागना होगा। बड़ी बेइज्जती वाली बात है, ऊना का एक डॉक्टर जहां हम बहुल उसमें है, वो हमारे देवताओं पे कितनी अभद्र टिप्पणी करता है और आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको जागना होगा। मुझे बहुत फख्र के साथ आज महसूस हो रहा है कि आज इतने हिंदू जागे हैं। ये सिर्फ एक मीटिंग भर है। ये आप आने वाले समय में अगर प्रशासन को हम कितनी बार बोल के थक गए हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई करिए, हम कितनी बार जाएंगे, कितनी बार हम डीएसपी से मिल चुके हैं, एसडीएम से मिल चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। पर अगर ये यहाँ कांगड़ा में या आसपास कोई ऐसी घटना होती है और हिंदू भड़कता है तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो प्रशासन की होगी और उन दुकान मालिकों और मकान मालिकों और पार्टनर्स की होगी। उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब समय आ गया है, अब जागना होगा। जागे हैं उत्तराखंड वाले, और उत्तराखंड जब जागे हैं तो वहां के सारे वो जो डरपोक मुसलमान गद्दार जिहादी हैं वो हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं, और जो बाबा जी ने वहां योगी जी ने जो भगाए हैं वो भी हिमाचल की ओर आए हैं। अब आए दिन देखिए सिनौरा में घटना हो गई। अब कब तक इंतजार करेंगे जब कोई कांगड़ा का, हिमाचल का हमारा भाई, हमारी बहन रेप की शिकार होगी? आप तब तक इंतजार करेंगे? आप देखिए
और यहाँ शहर में देखिए जिन आदमियों की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है या जो संदिग्ध अवस्था में रह रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का सरकार सोचे। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, जाति पाति कुछ नहीं है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत की बात है। आप देखिए श्रीनगर में चंद हिंदू थे, उनका कैसे उनका उत्पीड़न किया गया, रातों रात उनको भागना पड़ा। वो थोड़े से हिंदू कुछ नहीं कर पाए। आपकी भी ये हाल होने वाली है। अब जाग जाओ, अगर नहीं जागोगे तो आपको भोगना पड़ेगा। और मैं इतने बंधु बैठे हैं, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि अपने आसपास जिन्होंने किराए पे दुकानें दे रखी हैं, मकान दे रखे हैं, आप लालच में ना आए। आप क्या करेंगे, पैसा क्या करेंगे? यहाँ भाई मेरे को लगता बैठे हुए हैं हमारे श्रीनगर से, इनके मकान, दुकान, प्रॉपर्टी सब छोड़ के आए। 6 साल की उम्र में आए वहां से, 6 साल। आप देखो इनका, कभी मैं रैना जी के पास बैठता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, मन सिहर उठता है। आप जाग जाओ, चेत जाओ, अभी भी वक्त है। अगर नहीं चेतोगे आपकी पीढ़ियां अल्लाहू अकबर बोलेगी। मेरी ये आज बात सुन लेना। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। और हमारे व्यापार को बहुत प्रभावित कर रहे हैं ये लोग। और मुझे बड़ी शर्म की बात लगती है कि वहां पुराने मुर्दों के कपड़े लोग 100-100 रुपए में खरीद के लाइनें लगा के खरीद रहे हैं, जैसे वो आज हैं कल नहीं होंगे। हमें वो व्यापारी नहीं चाहिए। आइडेंटिफिकेशन आप जैसे मर्जी करो या ना करो, अब समय आ गया है उनको उत्तराखंड की तरह भगाना पड़ेगा। और अभी ये 7 लाख की है, अगर कोई वारदात होती है तो ये 6 लाख आदमी आपको कांगड़ा ग्राउंड में नजर आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी, वंदे मातरम। घोड़ा की लिस्ट तैयार करो, जिन्होंने दुकानें और घर दिए हैं किराए पर, उनकी लिस्ट तैयार करो। हमारे बीच में कर्मी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विशाल भारती जी, वाल्मीकि सभा के उपाध्यक्ष सुदेश सिंहरा जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अधिकारी अजय शर्मा जी उपस्थित हैं। विशाल जिसे अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात रखें, उसके बाद सुदेश सिंहरा जी अपनी 2 मिनट बात रखें। सभी को नमस्कार। सनातनी भाइयों को जोर से नारा देंगे एक बार, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भाई मातरम, वंदे मातरम। मैं यही कहना चाहूंगा, बाकी सभी वरिष्ठ लोगों ने सब कुछ कह दिया, वरिष्ठ लोगों ने सब कुछ कह दिया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें खुद को सुधारना पड़ेगा। हम भाषणबाजियां करते हैं, हम नेता भी बनते हैं, हम हर चीज करते हैं। हिंदुओं के अंदर ये गलती है, जातियों में बटा हुआ हिंदू। हम यहाँ बैठ के ये बोलेंगे कि हम हिंदू हैं जब एकत्रित होते हैं एक जगह पे, लेकिन जातियों में बटके रह जाते हैं। अभी जो चंबा में केस हुआ, 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं कांगड़ा में, लेकिन 15 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ 3 लोग चंबा पहुंचे हैं। ये एक मैं खड़ा हूँ, 2 भाई को बैठे हैं पीछे। हमने 15 के 15 विधानसभा क्षेत्रों में फोन किया कि ऐसा हुआ है हिंदू भाई के साथ, चलो, लेकिन कोई एक बंदा भी बहाने मारते रहे, कोई नहीं गया। अपनी जान सबको प्यारी है, लेकिन कब तक? दर्द तब होगा जब मैं खुद के घर में होगी। हमें खुद को सुधारना पड़ेगा। हमारे बच्चे, आप सारे बैठे हैं, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, हमारे बच्चे कैथोलिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बोल दो किसी का बच्चा कैथोलिक स्कूल में नहीं पढ़ रहा हो तो। हमारे बच्चे कैथोलिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हम ही एडमिशन दे रहे हैं, हम ही तो उनको आगे कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? हमारी संस्कृति कहाँ है? हमारी संस्कृति घरों से नहीं सिखाई जा रही है। हमारा बच्चा राम राम नहीं बोलता, गुड मॉर्निंग बोलता सुबह उठ के। ये हमारी संस्कृति सिखानी पड़ेगी। वेस्टर्न कल्चर में घुसे हुए हम लोग, हमें अपनी संस्कृति को वापस लाना पड़ेगा। और ये बोलने से कि क्या करना है, ये कुछ नहीं होगा। हमें सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, और ये बिल्कुल सोल्यूशन तब मिलेंगे जब हम एक प्रॉपर इसके लिए एक गाइडलाइन बनाएंगे, प्रॉपर लोगों को जगाएंगे घर घर जाके। यहाँ पे आप 500 भी इकट्ठे हो जाओगे ना, घर जाने के बाद वो सोए रह जाएगा।
ये हिंदुओं की कमी है, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, लेकिन ये किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। आज आप व्यापार प्रकोष्ठ के लोग भी बैठे हैं, जब नुकसान दिखेगा ना तब बोलेंगे कि हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन जब वो बस रहे थे तब आप में भी कोई नहीं जागा होगा। बसने तो क्या हो गया, आज एक आया, कल 2 आए, 3 आए, अब वो इतने आ चुके हैं और धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं। जब तक खुद को नुकसान महसूस नहीं होता तब तक आगे नहीं बढ़ते। बिना नुकसान के आगे बढ़ो, अपने सनातन के लिए लड़ो। हम सिर्फ ये बोलते हैं, इकट्ठे हो जाओ और लड़ो। चंबा जैसे उस एरिया में इतना खतरनाक कांड कर दिए उन्होंने, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग, चंद लोग वहाँ के इकट्ठे थे। ऑल ओवर हिमाचल में इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन वहाँ पे लाखों लोग होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे 1000-2000 लोग थे। चलो उन्होंने फिर भी एक्ट किया, कुछ घर जला दिया उनका, लेकिन ये है कि फिर भी इतनी जनसंख्या वहाँ पहुंचनी चाहिए थी कि उनकी रूह तक कांप जाए कि इतने लोग हमारे इकट्ठे हैं। मैं इन शब्दों के साथ अपने विराम दूंगा वाणी को, और यही कहूंगा कि जल्द से जल्द जागो और अपने घरों के बच्चों को संस्कार दो कि आने वाली सनातन को संभाल सके। धन्यवाद। हमारे प्रदेश से उनतरा जी से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात रखें, क्योंकि हम 10 मिनट में विषय को क्लोज करने जा रहे हैं। सभी को जय श्री राम। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा परिषद नई दिल्ली हिमाचल प्रदेश से हूँ। बहुत बुरा लगता है जब इस प्रकार की ये बातें सुनी जाती हैं। हम हिंदू, जो हमारा समाज आज तक सोया हुआ था, अब हमें थोड़ी खुशी हो रही है कि हिंदू समाज दिन प्रतिदिन जागता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक हम जाति पाति संगठनों में बंट रहे थे और वो लोग हमें टुकड़ों में बांट रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो हमारा हिंदू समाज सोया रहा, तो वक्त को याद करिए जिन बच्चियों के हम दादा हैं, जिन बच्चियों के हम नाना हैं, वो अभी छोटी छोटी गोदी में पढ़ रही हैं। आने वाले समय में अगर ये लोग अल्पसंख्या से बढ़कर बहुसंख्या में हो गए तो सोचिए कि हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। हम तो अपनी जिंदगी जी बैठे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य आप लोगों के हाथ में है। जब तक हिंदू समाज जागेगा नहीं, तब तक ये लोग इसी प्रकार से हमारे लोगों की हत्या करते चले जाएंगे। बात एक है, चाहे हिंदू लड़का हो, चाहे जिहाद में फंस जाए हमारी हिंदू लड़की हो, आखिरकार मौत हमारी हिंदू बेटियों और लड़कों की होती है, इनकी नहीं होती है। इसलिए मैं चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र बहुत पीछे से चला हुआ है। जब से गुलशन कुमार की हत्या हुई है तो 20 साल हो गए हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक गुलशन कुमार है हम बॉलीवुड को इस्लामीकरण नहीं कर सकते हैं। आज तक 20 साल से ना कोई त्योहारों का गीत बना, ना कोई धार्मिक गीत बना तो केवल हिंदू देवताओं की बेइज्जती की गई है। और हमारा हिंदू समाज बड़े फख्र से टिकटें लेकर वहां जाता है और उन फिल्मों को देखकर अपना मजाक, अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ाकर हम अपने घर में आकर बड़े शांति से बैठ जाते हैं। मैं चाहूंगा कि मैं तो देखता रहता हूँ व्हाट्सएप में बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन आज जितने हैं, मैं कहता हूं कि आज अगर इतनी की संख्या में है, अगर हिंदू का जोश उबल कर खोल गया तो कांगड़ा में तूफान आ जाएगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है। मैं ज्यादा ना बोलता हूं। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ यह आपका खून जो खोला है वो अब साथ नहीं होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। हमारे बीच में यूथ ब्लॉक कांग्रेस कांगड़ा के अध्यक्ष ईशांत चौधरी जी मौजूद हैं। वो 2 मिनट में अपनी बात कहें।
आप सभी सनातनी भाइयों का यहाँ इकट्ठा होने के लिए धन्यवाद। आज आप सबके सामने है मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या, गंभीर मुद्दा बना हुआ है कांगड़ा के लिए। पर सबसे पहले आपने सोचा कि इतनी संख्या में ये लोग यहाँ कैसे इकट्ठा हो गए? ये कुछ लोगों के, व्यक्ति विशेष के चंद लालच के कारण इकट्ठा हुए। हमारे लोगों ने घर दिए, अपनी दुकानें दी, अपनी जमीनें दी, इन्होंने हमारे लोगों से बंधुआ मजदूरी करवाई, उनको ब्याज पे पैसे दिए, उनको बंधुआ बनाया। इनकी संख्या तो बड़ी, इसलिए जिम्मेवार बाहर से कोई नहीं है, जिम्मेवार हम लोग हैं जो चंद लालच के लिए, चंद रुपयों के लालच के लिए लोगों को जमीनें और दुकानें दे रहे हैं। इनकी संख्या तो बढ़ेगी। अब ये चिंता का विषय है, तो क्या किया जाए? क्या आपको लगता है कि सिर्फ मुसलमान ही एक जनसंख्या वृद्धि के साथ चिंता का विषय कांगड़ा के लिए? मिशनरी भी बहुत बड़ी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं कांगड़ा में। आप पटोर जाइए, आप कचहरी जाइए, आप शाहपुर जाइए, वहाँ पे हमारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, वो भी चिंता का विषय है। अगर सनातन धर्म को बचाना है तो आपको हर जगह सोचना पड़ेगा, मुसलमानों के एंगल से भी और ईसाइयों के एंगल से भी। सनातनी हिंदू तभी बचेगा। और आप सबको आज आप इकट्ठे हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस आग को बना के रखिए। इस विरोध प्रदर्शन की जरूरत यहाँ नहीं है, इस विरोध प्रदर्शन सड़कों पे है, इनको भगाने के लिए, इनको इनकी जगह दिखाने के लिए। आपको पता है ऊना में इंसिडेंट हुआ, चंबा में इंसिडेंट हुआ, कांगड़ा में 2 छोटे-छोटे इंसिडेंट हुए। बाड़ी जी को पता है, मनीष जी को पता है। ये आपके संदर्भ में नहीं होंगे, नहीं कांगड़ा में हुए 2 पहले, जो मतलब गांव के लोगों ने सुझा दिए। पर ऐसे संदर्भ मामले ऐसे क्यों आ रहे हैं? मतलब ये घटना क्यों घट रही है? क्योंकि हमारे लोग इन्वॉल्व हैं इसके बीच में। आप सबको जागना पड़ेगा, चंद रुपयों का लालच छोड़कर। अगर आपको, जैसे उन्होंने आज विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय, जो लोगों का बहिष्कार, विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार के हमने छोड़ दिया, वो तब कर रहे हैं जब ये मामला उठा। उससे पहले तो उन्होंने विरोध नहीं किया। आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, जो लोग इनको दुकानें मकान किराए पे देते हैं, उनका विरोध कीजिए, उनका बहिष्कार कीजिए, तब इस चीज का निकाल मिलेगा। नहीं तो उनकी संख्या बढ़ती रहेगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चिंता का विषय, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो आप सबको मिलजुल कर करना पड़ेगा इसके लिए, और मैं आप लोगों के साथ हूँ। बाकी जो हमारी टीम से होगा, हम आपकी पूरी सहयोग करेंगे। जहाँ धरना देना पड़ेगा धरना करेंगे, प्रदर्शन करना होगा प्रदर्शन करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बड़ा खुशी का विषय है कि आज हमारे बीच में जो लोग बैठे हैं वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आज सनातन, हिंदू सनातन की बात कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। सभी वर्गों के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे बीच विशाल जैना जी बैठे हैं, वो 2 मिनट में अपनी बात रख करके अपना विशाल जैना जी अपनी बात रखेंगे। सभी उपस्थित जनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल हूँ। हम कश्मीर से 1989 में आए हैं हिमाचल प्रदेश में। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो लकीली हमें उनको डेपुटेशन पे यहाँ भेजा गया, तो हमें उतनी उत्पीड़ना हमने नहीं देखी जो कि मेरे रिलेटिव्स ने देखी। हम लोगों को मौका तक नहीं दिया गया वहाँ पे। जो मुझे अब पता लगता है कि कैसे हम लोग वहाँ से निकले। आप लोग यहाँ चर्चा करते हैं कि हिंदू वहाँ पे एकत्रित नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। हिंदू वहाँ बात करते थे, वो तो उनको पढ़ाते थे, लिखाते थे, मतलब उनका उत्थान नहीं करते थे, मगर उन लोगों ने मौका नहीं दिया। उन लोगों ने क्यों? क्योंकि उनकी संख्या बढ़ चुकी थी, और जहाँ भेड़ियों की संख्या बढ़ जाती है तो वो शेर का भी शिकार हो जाता है। आप ये चीज देख के चलिए कि जो हिंदू ने करना है, इन्होंने उसका उल्टा ही करना है। आप दान धर्म दया पे चलते हैं, इन्होंने वो नहीं करना। आप सीधे तवे पे रोटी बनाएंगे, ये उल्टे पे बनाएंगे। आप हिंदी ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, हिंदू इनके लिए दुश्मन है ही है। कश्मीर से हम लोगों को ये बोल के भगाया गया कि मर्दों कश्मीर छोड़ दो, मगर अपनी औरतों को नहीं छोड़ दो। उनसे इनको बहुत प्यार है, उनसे इनको पैसा भी दिया जाता है इनको कि हिंदू लड़की सिख लड़की से शादी करने पे इनको सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है। तो हमें इस चीज का संज्ञान लेना होगा। अगर इनको यहाँ बिजनेस करना है, एडमिनिस्ट्रेशन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और इनको एक कंट्रोल जगह पे बिजनेस करने के लिए बोले, जहाँ पे हम इनको वॉच कर सके कि ये लोग कहाँ जाते हैं, इनकी गतिविधियां क्या है, एक्टिविटीज क्या है। मैक्लोडगंज में मैं जाता हूँ, वहाँ पे दुनिया भर के मुस्लिम लड़के हैं। लोग इतने खुश हो के, फॉरनर इतने खुश हो के उनसे मिलते हैं, मगर अंदर ही अंदर उन्होंने इतना असला इकट्ठा कर दिया होगा मैक्लोडगंज के जंगलों में कि जिस दिन मैन टू मैन की बात हुई, ये हमारे ऊपर भारी पड़ गई है। बिल्कुल दुरुस्त करें आप।
तो यही मैं चिल्ला रहा हूँ बात। ये सिर्फ जागने से ही नहीं होगा, हमारे ये जागने से ये बात निकल गई। इस बार अगर इनको मौका मिल गया तो ये हमें भगाएंगे नहीं, ये हमें भाग गए। हम तो कश्मीर से भाग गए, लकीली कईयों को मिल गया बेचारों को मौका जो भाग के निकल गए, मगर इस बार वो मौका नहीं होगा, ये इस बार मार ही देंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम। अपने घर में तलवार जरूर रखें, भूखा आने वाला है। आतम रक्षक हथियार हमारा अधिकार है, वो रखना चाहिए और रखना ही चाहिए। और पुलिस प्रशासन को भी आगाह होना चाहिए, कांगड़ा प्रशासन को भी आगाह होना चाहिए कि इनके खतरों से कैसे निपटा जाए, इनसे कैसे निपटा जाए। मैं बार बार ये कहता हूँ, इनकी पृष्ठभूमि देखी जाए। ये अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, ये अपराध करके यहाँ चल दिए हुए हैं। ये आज मैं पुलिस को, पुलिस CID के लोग होंगे यहाँ पर, तो सुने, इनकी पृष्ठभूमि देखें। मुझे लगता है ये अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। बिल्कुल विशाल रैना जी ने सही कहा है कि मैक्लोडगंज में मसला इकट्ठा हो रहा है। प्रशासन देखे, सरकारी सिस्टम देखे, ये खतरा पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं बार बार ये चीजें लिख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। आप बिजनेस देखिए, उन्होंने बिजनेस क्या पकड़े हुए हैं जिसमें हथियार का इस्तेमाल होता है, चाहे नाई है, चाहे मीट की शॉप है, मतलब हथियार है इसके पास। और ये सब्जियों में थूकते हैं, इनके हाथ का बना चीज मत खाइए आप, ये उनमें चीजें थूकते हैं। आज कांगड़ा के लोगों को ये कर्जदार बना रहे हैं, उनको लोन दे रहे हैं, प्राइवेट लोन दे रहे हैं, उस पर शिकंजा कैसे प्रशासन, उस पर शिकंजा कैसे, कौन इतने शाहूकार ये इस वर्ग के लोग आ गए हैं जो हिंदुओं को कर्जे में डुबो रहे हैं। हमारे बीच अजय शर्मा जी प्रांत अधिकारी बैठे हैं, 2 मिनट में हम उनकी बात सुनेंगे। उसके बाद गढ़वाल जी और उसके बाद हमारे अध्यक्ष आज बहुत खुशी हो रही है ये देख के नागरिक बैठे हुए हैं, नागरिक जिनके ऊपर कांगड़ा गांधी का दारू उड़ा रहा है, रोटी खाना चाहिए, परिवार जी है और भी सारे पदाधिकारी बैठे हमारी करता हूँ जो अपना हम सबने अपनी जो देश के ऊपर खतरा है उसको पहचान दी। ये बहुत बड़ी 1964 में स्थापना हुई विश्व परिषद की, तब से विश्व परिषद हिंदू संगठन का काम करती है और उसका कार्य केवल एक है, हिंदू समाज को सिखाना और हिंदू समाज में आने वाले लोगों से हिंदू समाज को भगा। उसके लिए हम कितने कामयाब हुए हैं, कितने नहीं हुए, ये सारा आकलन समाज को स्वयं करना है। विश्व हिंदू परिषद ऐसे आकलन करता है। विश्व हिंदू परिषद का काम है जगाते रहो, जगाते रहो। मैं रिटायरमेंट के बाद हम कोई दिन ऐसा नहीं होता जब हम पूरे हिमाचल में भ्रमण नहीं करते। कल मेरा भी थे, परसों पालमपुर में थे, रोज आज कांगड़ा में, रोज अपनी जेब से पैसे खर्च करके विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पूरे प्रांत में, अब मेरे पास प्रांत की जिम्मेदारी है तो मैं हम पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, देखते हैं सारी स्थितियाँ, जो स्थितियाँ यहाँ हैं कांगड़ा में ऐसी पूरे देश के अंदर। लेकिन हमें देश को बाद में सुधारना है, कांगड़ा को पहले जो जहाँ हम रह रहे हैं वही हमारा देश है, जितने क्षेत्र में हम रह रहे हैं वही हमारा देश है। हम उसकी परिस्थिति को संभाल लेंगे, उसकी परिस्थितियों को ठीक कर देंगे, देश की परिस्थितियाँ स्वयं होंगी। बीमारी हमने पहचान ली है, उसका इलाज एक है जो बार बार विश्व हिंदू परिषद कहता है कि संगठित हो जाए, हिंदू समाज संगठित होगा तो ये सारी की सारी बीमारियां स्वयं ही हल हो जाएंगी। इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। आज सभी वक्ताओं ने भी कहा, बहुत खुशी की बात है कि सारे के सारा हिंदू समाज अपनी दलगत राजनीति को छोड़ के और दूसरी बातों को छोड़ के आज इस मंच के ऊपर इकट्ठा है। इसके लिए हमने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन आज जिन्होंने भी प्रयास किया है उनके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया जी, कि आप सबने हिंदू समाज को इस मंच के ऊपर इकट्ठा कर
चुनौती केवल चंबा की नहीं है, चुनौती केवल ऊना की नहीं है, ये पूरे देश के अंदर जो है बहुत बड़ी तरीके से काम कर रहे हैं। और हिंदू समाज के पास कोई योजना नहीं, हिंदू समाज तब थोड़ा बहुत जानता है जब कोई घटना हो जाए। इसलिए हम घटना का इंतजार ना करें, उसके लिए नरेंद्र त्रेन जी ने बड़ा अच्छा एक अपना सुझाव दिया कि हम घटना का इंतजार न करते तो कम से कम प्रत्येक मंगलवार को किसी निश्चित स्थान के ऊपर हनुमान चालीसा तो कर सकते हैं क्या? हम किसी एक निश्चित स्थान के ऊपर हनुमान चालीसा का पाठ 1 घंटे या 2 घंटे जैसे तो 20-15 मिनट में हो जाता है, लेकिन चलो आधा घंटा आने जाने में लगा दो, आधा घंटे का समय को गुजारे और एक निश्चित स्थान के ऊपर कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ तो करें, जिससे हिंदू समाज जागृत हो। और हिंदू समाज जागृत होगा तो ये सारी की सारी समस्याएं स्वयं हल हो जाएंगी और वो भी नहीं है। ऐसा नहीं है हम आशावान है ये समस्याएं हम समाप्त करके हटेंगे, ऐसा नहीं है कि हम निराश हो गए, हम आशावान है। जब ये विश्व परिषद की स्थापना हुई 1964 में तब इससे भी बेहतर परिस्थिति है, आज तो विशेष हुई। इसलिए मेरा आप सबके लिए एक बार पुनः मैं सभी जो उपस्थित हैं उनको नमन करता हूँ कि आपने बहुत बड़ा काम किया। तो आज इस बात आए और इन्होंने आयोजन किया उसके लिए धन्यवाद। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि हम घटना का इंतजार ना करें। बहुत बड़ी बात अजय शर्मा जी ने कही है कि हम घटना का इंतजार ना करें, उससे पहले हम सजग हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। जल्दी ही हम एक पेज बनाने जा रहे हैं, ग्रुप बनाने जा रहे हैं, वहाँ सब बात करेंगे और रोज आना इकट्ठे होना मुश्किल हो जाता है, हम उससे बात करेंगे और चाहेंगे कि जब हम उस पर काम करें तो हम इकट्ठे हो जाएं, बार बार फोन करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये सारा सामूहिक कार्य है हमारा। दलगत राजनीति को रोक देता है, कांग्रेस या बीजेपी का, उसको हम छोड़ दें और हम उसके ऊपर उठ के हम पहले सनातनी हिंदू बन करके हम वो बात करें। अभी हाल ही में जो कल परसों घटना हुई है चंबा में, वो नन्नी जी हमारे बीच में बैठे हैं, नन्नी जी हमारे बीच में बैठे हैं, वो उस घटना के गवाह हैं। वो अभी वहाँ से चंबा को 2 मिनट में अपनी बात करेंगे और भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। मेरा नमस्कार। बात ऐसी है जी कि ऐसी मीटिंगें करके ना कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर लोग जो हाल वहाँ है ना कल देख के हम लोग उसके गवाह विशाल जी अपना नंदन जी, इतना बुरा हाल है वहाँ पे कि आप लोग विश्वास नहीं कर सकते। मैं तो यही बताऊँ जो डिसीजन लेना लो, बात खत्म करो, रो जैसे आप करो दीजिएगा। ये काम छोड़ो और युवाओं को जोड़ो। कोरोना में हाथ नहीं घुसा चाहिए। 10 दिन में मीटिंग होगी, कहाँ नहीं मीटिंग? 10 दिन 15 दिन मीटिंग का कितने महीने हो गए? 2 ही है, 8 महीने हो गए सर, 8 महीने। आज की मीटिंग का एजेंडा क्या था? मीटिंग कहाँ के कहाँ जा रही है? अच्छी बात है। आज ज्यादा हुआ है तो सवेरे ही लगा हुआ है, पूरी सुबह लगा हुआ है बार बार, और जागता तभी असली जब कोई कांड होता है। पहली बात तो आज की मीटिंग का एजेंडा बताओ कि भैया हमको फैसले लेने हैं, अगर फैसले लेने हैं तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन करो, हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। एक बार आर्मी सर यार कब तक सुनते रहेंगे? हम यहाँ चाकू नहीं जाकर के हम किसी के ऊपर कदम नहीं कर सकते। ये फैसले हम नहीं अभी लेने वाले। हमें बाहर निकालो, बस बाहर निकालो, एक ही बार में बाहर निकालो, बाहर
छोटा हूँ और इतनी औकात नहीं बोल रही। मैं एक ही बात बोलूंगा, मुझे बताइए कि आज की मीटिंग में फैसला क्या लिया जा रहा है और उस फैसले में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या हमारे पास हमारे उपमुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। उत्साह हम समझ सकते हैं। मैं इसे सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता हूँ कि ताकि वो गलत मैसेज हमारा वहाँ चला जाए। हम अभी आप प्रशासन के तुम चलने वाले हैं। जो आज हम 10 लोग इकट्ठे होकर नारे लगा रहे हैं, उन नारों से नहीं कुछ बनेगा। अभी हम सकते हैं, मैं उनको तक ये मैसेज नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। मैंने आपको इसीलिए मीटिंग का नाम दिया है, इसीलिए मीटिंग का नाम दिया है। हमारे बीच हम अपनी बात रख रहे हैं। प्रशासन को अल्टीमेटम दे दो आप, मतलब 10 दिन है आपके पास, नहीं तो हम खुद करेंगे। आज हम सिर्फ चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। विमान जी, प्रशासन को अल्टीमेटम दीजिए 10 दिन का। हमारे बीच में अली जी ने बोला कि कौन है, पारी जी हमारे बीच में है, आइए जल्दी आ जाइए। नहीं, 10 दिन का अल्टीमेटम दे दो प्रशासन को। भाई आप हमारा प्रशासन हमारे भाई लाउड लिमिट थोड़ी जोर है। आप अपनी मीटिंग में जो इकट्ठे कर दो, हम बात करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी बात हो रही है कि मीटिंग में आउट किया जाए। प्रशासन दे रहे हैं आज की जो बैठक है उसका मेन पंचायत। आज यहाँ पर जितना बात है फैसले की बात की जा रही है, मीटिंग में खत्म नहीं होने वाली है। अभी ये मीटिंग शुरू हुई है। अभी यहाँ जितने लोग हैं हिंदू पंचायत में देखिए 8 लोग के पीछे बंदे चले जाएंगे। यहीं के लोग वही करना क्या है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप प्रशासन को अल्टीमेटम दीजिए 1 हफ्ते 10 दिन। एक जो व्यक्ति चुनेगा यार, एक आज चुने जाएंगे। जो हिंदू समाज की बात की जाएगी वो 2 आ जाएगा। इसमें से हमारी माता श्री और हमारी जा रही व्यापार मंडल के बातचीत एक बार सुनी जाए, उसके बाद हिंदू पंचायत का फैसला होगा। अभी हिंदू पंचायत बनेगी अभी यहाँ पे। धन्यवाद करता हूँ और परिवार के प्रति जनता में हुई है उसके लिए विशेषता प्रकट करते हुए मैं ये कहता हूँ बिहार परिवार के बच्चे के प्रति 2 मिनट का मौन रख के तो खड़े होकर 2 मिनट के लिए मौन रखें। तो भाइयों 2 मिनट सुन लो, 2 मिनट सुन लो, 2 मिनट सुन लो शांति से, 2 मिनट शांति से सुन लो। आज से बीच कृपया 2 मिनट मौन रखने के लिए खड़े हो जाएं। कृपया 2 मिनट मौन रखने के लिए अपनी जगह से खड़े हो जाएं। जो मनोहर का बलिदान हुआ है चंबा में, उस अपने भाई के लिए 2 मिनट का मौन सभी रखेंगे।
राजस्थान में वारदात हुई थी तब सबसे पहले कांगड़ा के लोगों ने मीटिंग करके और 11 बजे तक बाजार बंद किया था, जिसका अनशन करते हुए दूसरी जगह पे भी बाजार बंद हुए थे। और हम उसके बाद एक प्रशासन को लिखित रूप में भी दिया था कि सभी पंचायतों से एक एक नुमाइंदा बुलाकर और शहर से भी और जितने भी उपमंडल में एरिया पड़ता है उनको बुला के इस समस्या के समाधान के लिए पग उठाए जाए, जिनका वेरिफिकेशन निकलाया जाए। एक एक आधार कार्ड पे कितने आदमी रह रहे हैं, पर आज तक 1 साल हो गया कि 30 जून 2022 को हमने लिखित रूप में भी और मौखिक रूप में भी कहा था। उसकी कापी मेरे पास है, मैं भी भूरिया साहब को दी है। तो हम अपनी तरफ से जो काम करने वाला हम सब भाई इकट्ठे हुए या कर रहे हैं। जो प्रशासन का काम था प्रशासन ने करना है। अगर प्रशासन के पास स्टाफ की कमी है तो जिलाधीश महोदय को वो निवेदन करे कि हमें स्टाफ दिया जाए इस काम को पूरा करने के लिए, और ये कई कामों को छोड़कर भी पूरा करने के लिए से पहल करनी चाहिए। अगर 1 साल में ऐसी पहल कांगड़ा से शुरू हुई होती तो शायद ये चंबा की भी, हम की भी या ऊना की भी कोई भी घटना ना होती। तो उसके लिए तो प्रशासन ने ही करना है, हम और आप तो ना उसके ऑथराइजर न कर सकते हैं। अब हम द्वारा फिर निवेदन करेंगे उपमंडल अधिकारी को भी और जिलाधीश महोदय को भी कि जो ये वेरिफिकेशन 1 साल से पड़ी हुई है उसके लिए करें कि हर एक बात के लिए इसी बात से अपना बात झाड़ देते हैं कि पुलिस के पास स्टाफ नहीं, इन्हें स्पेशल स्टाफ भी लगाया जा सकता है बटालियन से इनके लिए, इसकी वेरिफिकेशन करवाएं। और जिनके घरों में रहते हैं, जिनकी दुकानें नहीं है, उनका भी दायित्व है कि उनकी वेरिफिकेशन को करवाकर वो मंडल सतर पर, जिला सतर पर जहाँ भी है उसको वो जमा कराए, और ताकि उसके बाद उसकी पहचान करके जो अच्छे हैं ठीक है कि संविधान ये नहीं कहते कि कोई भी कहीं पे बात नहीं कर सकता है। उसके लिए आदमी का उचित होना, उसका करेक्टर वेरिफिकेशन, क्या पीछे उसका रहा है और क्या अब उसका यहाँ है, उनकी तहकीकात करना तो प्रशासन का काम है। हम उसके लिए निवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ आदमी लोग जाके जिलाधीश महोदय से मिलकर निवेदन करेंगे इस कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। जो लोगों में भ्रम फैल रहा है उस भ्रम को भी दूर किया जाए और प्रशासन की नाकामियों को ना छुपाते हुए लोगों की जान की रक्षा की। धन्यवाद। ये ज्ञापन है जो 22/6/2022 को प्रशासन को सौंपा गया था। इसमें कहा गया था कि इनकी शिनाख्त की जाए, कौन लोग हैं, कहां से आए हैं। लेकिन बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि कांगड़ा प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने कोई दमदार कार्य इस पर नहीं किया है। जो चिंता का विषय है, हम आज तमाम हिंदू इकट्ठे हुए हैं, प्रशासन को ये चेतावनी दे रहे हैं कि 10 दिन के भीतर इन ऐसे लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं उनकी शिनाख्त की जाए, उनकी पृष्ठभूमि देखी जाए, क्या वह आपराधिक प्रवृत्ति के तो नहीं हैं। किराए जो मकान मालिक हैं, दुकान मालिक हैं, उनको होने वाली बाधा से जिम्मेदार ठहराया जाए। हम आज इकट्ठा हुए हैं, अपनी बात रखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो हमारी प्रशासन, पुलिस प्रशासन से बात हुई है उसमें बैठक की बात कही गई थी।
हम यहाँ रैली धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। जब धरना प्रदर्शन की बात आएगी, जसवाल जी आप सुन लीजिए, आप जसवाल जी सुन लीजिए, आप ना आप बात मत, आप मेरी बात सुन लीजिए ना, आप एकदम से थोड़ा धैर्य देना, अब मेरी बात सुन लीजिए। मैं जो बात कर रहा हूँ तो 10 दिन का हम समय दे रहे हैं। आप 200 लोग युवा उत्साहित हैं, मैं अब उस उम्र का नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे में अभी भी जज्बा बरकरार है। आप 200 युवा इकट्ठे करिए, मैं यहाँ पर तहलका खड़ा करके दिखाता हूँ। आप मुझे ओपन सार्वजनिक तौर पर बोलने को मजबूर किया है, मैं आप बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ ताकत दिखा देता हूँ धरना प्रदर्शन करके कि हमारी पुराना बंदा हूँ, हिंदुत्व को लेकर के पूरा वो कट्टर हूँ और कड़ा बंदा हूँ मैं, है ना जी। तो आप जैसे कह रहे हम 10 लोग जाके ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तरीके की बात होती है, हम जो भी है हम आप शक्ति प्रदर्शन, आप ताकत दिखाओ अपनी। मैं युवा नहीं हूँ, आप मेरी अपनी उम्र हो गई है, आप 200-300 लोग युवा इकट्ठे करें, मैं तो ये चाहता हूँ। पहले तो प्रशासन से इस पे जवाब मांगा जाए। हम जो कर सकते हैं, आज हम चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं, आज हमने चर्चा की है, बात की है। आपको शुक्र मनाना चाहिए कि कम से कम, अब मैं सार्वजनिक रूप से वीडियो बन रहे हैं, बोलना नहीं चाहता हूँ कि हम इकट्ठे तो हुए हैं कम से कम। जी आप तो तार वीडियो करने की कोशिश में लगे। वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो भाई, वीडियो बंद करो।